अदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमित शाह अस्पताल में मौजूद है, डॉक्टर से जानकारी ले रहे हैं, पुलिस अधिकारी साथ में मौजूद है, लेकिन ये एक्टिवनेस बहुत कुछ अपने आप में बताने वाली है। गृह मंत्री का न सिर्फ अस्पताल में मौजूद रहना, बल्कि उससे पहले उनका संबोधन और इसके बाद घटनास्थल पर जाना। बिल्कुल, देखिए बहुत सेंसिटिव, हम पहले भी पूर्णिमा अपन बात कर रहे थे, ये बहुत सेंसिटिव घड़ी है पूरे देश के लिए। और जाहिर तौर पे चांदनी चौक जैसा बिजी इलाका और दिल्ली का दिल, और वहां पर इस तरह की घटना होना, और फिर इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए नंबर बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के, पीएमओ के, रक्षा मंत्री के, तमाम जो एजेंसीज के चीफ उनसे संपर्क में थे, लेकिन वो खुद पहुंचे हैं और इस समय अस्पताल पहुंचे और उसके बाद वो मौके पर भी जाएंगे। इसके अलावा आज पूरी रात भर, जैसे बोलते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में काम होगा, एजेंसीज तमाम तरीके की चीजें, और जो वो गाड़ी है, हालांकि अभी एडवाइजरी भी जारी की है आईएनबी मिनिस्ट्री से कि बार बार उस आग की तस्वीर और ना ही उस फोटो को दिखाइए, ये अलग अलग कारणों की वजह से। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके की गतिविधि हुई और जिसमें जो संदिग्ध मामला नजर आ रहा है, और इसको अगर अपन जोड़ के देखें उस लिहाज से, क्योंकि अभी जब जिस बैठक से उठ के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उस बैठक में सारे तारों को जोड़ा जा रहा है, जो कि कश्मीर घाटी से लेकर जो फरीदाबाद में हुआ और संदिग्ध उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग जगहों से कई इनपुट्स जिस तरीके के आए हैं, और यही वजह है कि मेजर जो बॉर्डर इलाके में हाई अलर्ट लगा दिया है। लेकिन फिर भी आप देखिए जो जानकारी है वो फिलहाल सनसन के आ रही है, किसी भी तरह का कोई पैनिक ना क्रिएट हो। खुद गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे हैं, जब खुद अमित शाह अस्पताल पहुंचे तो उसको जाहिर तौर पर क्या होता है कि अस्पताल में जो इलाज है, जो गंभीर तरीके से घायल हैं, उनके इलाज को फर्दर कहाँ भेजा जाना चाहिए, अगर कहीं एयरलिफ्ट कराना है, कहीं और भेजना है, एम्स लेकर आना है, किस इलाज में किस तरह की गतिविधि, जाहिर तौर पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है कि मौके पर पहुंचना, तो वो वहां पर मौके पर भी जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, एजेंसी से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था और बड़ा धमाका था कि जो आसपास के लोग थे, जिस तरीके से उनकी बॉडी, जो जैसे बोलते हैं कि बॉडी के जो मिले हैं अंश जमीन पर, सड़कों पर, वो बता रहा है। और खास तौर पे कहा गया कि वो जो गाड़ी थी वो ही धीरे धीरे रेड लाइट की तरफ आगे बढ़ रही थी। बाकी गाड़ियों की रफ्तार तेज थी, पर वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और कुछ संदिग्ध शाम से ये भी बताया जा रहा है 7 बजे ऑनवर्ड, हालांकि किसी बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल अब आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, और ये जिस तरीके की गतिविधि हुई, और ये भी जानकारी इस तरह की आ रही है कि और भी कहीं जगह, कहीं जो अलग मेट्रो सिटीज है वहां पे भी इस तरह की प्लानिंग है। तो ये हर एक चीज को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी अस्पताल पहुंचे हैं, फिर मौके पर पहुंचेंगे और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री जैसे बोलते हैं कि फोन पर लगातार संपर्क में है अमित शाह से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक और सारी एजेंसी से लगातार बैठकों का दौर और संपर्क चल रहा है। बिल्कुल, दिल्ली के कमिश्नर पुलिस इस वक्त मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही उनके साथ डॉक्टर भी मौजूद है जो बता रहे हैं घायलों का किस तरीके का हालचाल है, कितनी संख्या पहुंची, जो जिनकी डेथ हो गई है, कि जिन लोगों की मौत हो गई है, अभी संख्या वो 13 आ रही है, उसकी जानकारी भी है। सब कुछ इस वक्त ब्रीफिंग, और साथ ही इसके बाद जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद जो घटना स्थल है वहां पर भी जाएंगे। लेकिन अदिति, एक बात तो है, क्योंकि हम अलग अलग उन खबरों का जिक्र कर रहे हैं जिनसे हम घिरे रहते हैं, और 2900 किलो का विस्फोटक बरामद आज सुबह होना, फिर उसके बाद दिल्ली में इस तरीके से अमन में खलल डालने की कोशिश करना, जाहिर है कि एक पत्रकार होने के नाते इन डॉट्स को कनेक्ट करना हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी शामिल होता है। लेकिन 14 साल बाद हमने दिल्ली में ऐसे धमाके की आवाज सुनी है, और जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना भयानक धमाका था जो मैंने कभी ना सुना हो। ये समझा जा सकता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या रही होगी, और अगर साजिश है तो किस तरीके की साजिश की कोशिश की गई होगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कंडोलेंस दिया है। पहले मैं उसका आपको जिक्र कर लूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने जो करीबी लोगों को खोया है उनको कंडोलेंस दी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से मैं अमित शाह जी से लगातार संपर्क में हूं, और ये भी कहा है कि जो इंजर्ड हैं वो जल्दी रिकवर करें।
और रिव्यू किया जा रहा है सिचुएशन गृह मंत्री अमित शाह से, दूसरे ऑफिशियल से। इसमें किसी भी तरह का कोई टेरर अटैक की यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट पे अपने एक्स के पोस्ट पे नहीं लिखा, अभी केवल कंडोलेंस दिया है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, जब चश्मदीद वहां पर थे, जो बहुत सारे लोग थे,